हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जिस भी काम में लगे होंगे बिंदास लगे होंगे। तो आज फिर मैं यूपीएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन पेपर फर्स्ट का ओल्ड हिस्ट्री यानी एशियंट हिस्ट्री का है। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को निवेश, इनपुट या आइडिया प्रदान किया है। तो आइए इसकी जांच करते हैं। फिर मैं वही बात कहूँगा कि जब भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो उसका कहीं ना कहीं वर्तमान से संबंध होता ज़रूर है, और ये बात आप लोग बिल्कुल गांठ बांध लें। अगर नई नई तैयारी चालू किए हैं तो चैनल से जुड़े रहें। तो आइए देखते हैं क्या मामला है भाई। तो इतनी बात तो सबको पता ही है कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और अपने ज़माने की विकसित सभ्यता थी। और ये भी पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास की जो विश्व की सभ्यताएं थी वो दुनिया से विलुप्त हो गई हैं। सिर्फ हमारी ही ऐसी सभ्यता है जो अभी तक बनी हुई है, और उसके बने होने के पीछे वजह यही है कि कहीं ना कहीं आज भी हमको वो आइडिया देती रहती है। अब उसकी उपयोगिता है, इसीलिए तो आज तक बनी हुई है, नहीं अब तक ख़त्म हो जाती वो। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है और उसका क्या आंसर है। तो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने छोटे बड़े शहर ज़रूर देखे होंगे और वहाँ रहे नहीं होंगे तो आए गए ज़रूर होंगे। तो मैं मोटी मोटा आपको प्लान बनाता हूँ कि आपने शहर में क्या क्या देखा होगा। आपने देखा होगा चौड़े रोड के किनारे प्रॉपर वे में बनी हुई नालियाँ पानी निकास के लिए, उन नालियों में पानी जाने के लिए होल, और रोड किनारे कूड़ा कचरा इकट्ठा करने के लिए रखे हुए कूड़ेदान। इतनी चीज़ें तो आपने देखा होगा अगर आप किसी नगर से निकले होंगे। और ये रोडें समकोण वे में भी निकलते हुए महसूस होती होंगी। इतनी चीज़ें आपने देखी होंगी। ये सब पूरे फीचर कहाँ से हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से। दूसरी चीज़ ये है कि आपने एक चीज़ और अनुभव किया होगा कि हमारे शहर को प्लानिंग करने के लिए या आवास को प्लानिंग करने के लिए या इस तरीके का स्ट्रक्चर या आधार देने के लिए कोई ना कोई संस्था ज़रूर है, और संस्था है, आज भी है। अब जैसे हर डिस्ट्रिक्ट बताओ, जैसे कानपुर में केडीए है, अगर दिल्ली में आप रहते हैं तो डीडीए है, अगर लखनऊ के हैं तो एलडीए है। मतलब आप किसी भी सिटी में है ना तो वहाँ कोई ना कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी ज़रूर है देख रेख करने के। इसके बाद रोड नगर निगम भी होता है जो रोड वगैरह की ये नालियों की व्यवस्था करता है। इसके बाद एक संगठन हो गया पीडब्ल्यूडी का, जो रोड देखता है नेशनल हाईवे बनाने के लिए। तो इस प्रकार का संगठन उस समय भी था हड़प्पा सभ्यता में, जो कि ये सब प्लानिंग करता था कि किस प्रकार से हमको शहर बसाना है और क्या क्या उसमें रखना है। तो ये पहला वाला पोर्शन हो गया नगर नियोजन। इसकी देखरेख के लिए संस्थाएं थी, सड़कें चौड़ी थीं जो समकोण पे एक दूसरे से काटती थीं, ढकी हुई नालियाँ थीं, और इसके बाद उन नालियों में मेन होल थे, और मेन होल पानी निकलने के लिए इसके बाद किनारे कूड़ेदान रखे थे। ये छोटी छोटी नालियाँ जाके बड़े नाले में, फिर बड़ी नालियाँ जाके नदी या नहरों में गिरा दी जाती थी। तो प्रॉपर वे में पानी जो शहर का होता था या कचरा होता था या घर से निकलने वाला पानी था वो आराम से व्यवस्थित तरीके से बाहर निकल जाता था। आज भी हम लोग वही देख रहे हैं। अगर इनमें दिक्कत आती है तो बाढ़ की समस्या सिटी में आती है, चाहे वो दिल्ली की बाढ़ हो, चाहे लखनऊ की बाढ़ हो, या एनीवे किसी भी देश की हो, किसी भी स्टेट की हो, कहीं की भी हो। तो ये चीज़ आ गई सिंधु घाटी सभ्यता में कि हमें क्यों सिंधु घाटी सभ्यता को हम याद किए हुए हैं, क्योंकि जो हमारी आज प्लानिंग चल रही है ना तो वो बहुत पहले सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में अपनाई जा चुकी है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं घर निर्माण।
आप लोग गांव के घर को छोड़ दीजिए कि गांव के घर में क्या क्या होता है, शहर प्लानिंग की बात करते हैं कि जो शहर में घर होते हैं उनमें क्या क्या मिलेगा आपको। आप अपने घर से तुलना करिए अगर शहर में रहते हैं, अगर गांव में रहते हैं तो फिर कोई बात नहीं, सुन लीजिए। बढ़िया एक रसोई घर रहता है जहाँ पे खाना बनता है, घर के अंदर ही बढ़िया नहाने की व्यवस्था होती है, लैट्रिन बाथरूम होता है, और घर बाकायदा लाइनवार या कतार में बने होते हैं। दूसरी चीज़ छोटी छोटी सड़कें आसपास निकली होती हैं, यही तो आप देख रहे हैं घरों में। और ये इस टाइप के जो घर हम आज अपने शहरों में देखते हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता में भी थे। और ये ऐसे पता लगा कि वो जो घर बने थे उनके कुछ अवशेष मिले हुए हैं। इसी वजह से तो वर्तमान में फिर मैं वही बात कहता हूँ कि इनकी कहीं ना कहीं उपयोगिता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, तभी मिल रहा है। अब व्यापार आज के दौर में, आज जो भी इतिहास की मैं बात करता हूँ तो वो आप आज वर्तमान से देखिए। आज जो व्यापार होता है, चाहे राष्ट्रीय व्यापार हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, तो क्या क्या होता है, रोड अच्छा बना होता है, बंदरगाह होते हैं, और सामान बनाने वाले कारखाने होते हैं, और ये सब एक जो मार्ग से जोड़ दिया था जिन्हें व्यापारिक मार्ग कहते हैं, ताकि जो भी सामान अगर उत्पादित होती है तो वो प्रॉपर वे में बंदरगाह में पहुंच जाए, समुद्र के रास्ते निकल जाए, या तो रोड के माध्यम से स्टेटों के अंदर, या अगर अच्छा संबंध बना हुआ है कई देशों के बीच तो वहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आराम से चलता रहता है। उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में भी देखते हैं कि कल कारखाने वहाँ भी बने थे, जैसे मनके का निर्माण होता था, धातु बनाने कारखाने थे, सेल खड़ी की मोहरें थी, और वहाँ पर आपको बंदरगाह मिलता है लोथल। ये तो एक ही है, और भी हो सकते हैं। तो ये समझिए लिंकिंग इसकी। इसके बाद जो नगर थे, बड़े नगर थे या औद्योगिक नगर थे, वो कहाँ बसे थे? आज के हाईवे किनारे, ताकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यानी कि जो सामान हमको आयात निर्यात करना है, भेजना है या आना है, या कर्मचारियों को आना जाना है, तो उनके आने जाने की व्यवस्था बढ़िया प्रॉपर तरीके से चलती रहे। आप देखते हैं कि सिटी में रहता कौन है उस समय भी। आज के दौर में सिटी में कौन रहता है? या तो प्रशासनिक व्यक्ति है, वो रहता है जिसका खेती से कोई लेना देना नहीं है। बस आप इतना समझ लीजिए कि शहर में रह के कोई गांव में जाके खेती नहीं कर सकता है। हाँ, ये आपको मिल जाएगा थोड़ा कि जैसे आदमी अपना गांव में खेती वेती देख रहा है, कृषि करवा रहा है, और अपने बीवी बच्चों को शहर में रख रहा है, अगर शहर नज़दीक है तो। बाकी शहर में आपको मिलेंगे व्यापारी, उद्योगपति और प्रशासनिक व्यक्ति, जिनका काम शासन चलाना है, संभालना है। इसके अलावा कोई मिलेगा? ये सब चीज़ें भाई सिंधु घाटी सभ्यता में भी दिखाई देती हैं, और वो आज भी बसी हुई हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं? मैं अगर ये कहूँ कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में गांव नहीं थे, लेकिन जब वहाँ पर किसी भी कारण से विनाश हुआ हो या सभ्यता मिटी हो, तो जो गाँव थे, गांव में आजकल क्या होता है, मान लो आज तो गांव में सरकार प्लानिंग कर रही है तो आज भी पक्के घर बन रहे हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा चले जाइए 10-20 साल, तो वहाँ पर कच्चे घर थे कि अगर पानी आ जाता, बहुत बड़ी ऐसे तबाही आ जाती, तो वो सब समाप्त हुए होते। लेकिन आज धीरे धीरे आप अगर गांव में भी जाके देखेंगे ना, तो वहाँ भी पक्की नालियाँ मिल रही हैं, पक्के घर बन रहे हैं, कि अगर ये मिटेंगे भी तो उनके ढांचे बने रहेंगे। तो आप सिंधु घाटी सभ्यता को वर्तमान में इस हिसाब से समझिए कि ये सब चीज़ें जो आज हम प्लानिंग करते हैं, तो ये सब वहाँ भी थी, चाहे सामाजिक रही हो, चाहे धार्मिक रही हो, चाहे औद्योगिक रही हो। तो इन सब चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता हमको एक प्रॉपर वे में आइडिया देता है कि हमको अपने नगरों को कैसे रखना चाहिए। अब ये है कि वहाँ पे अस्पताल नहीं मिले हैं, जो आप कह देंगे कि भाई अस्पताल कहाँ है, एयरपोर्ट कहाँ है, तो वो चीज़ें नहीं मिली है वहाँ। लेकिन जो मिला है वो ये है, तो आप इसको समझ लीजिए, और देख लीजिए, ये इसका आंसर था। दूसरी चीज़, मैं से भाग्य नहीं। अब मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करने के विचार में हैं, तो सबसे पहले मेंस पे फोकस कीजिए, क्योंकि प्री निकलने के बाद ना लड़का सिर्फ सोचता रहता है। तो अगर आप वाकई प्लानिंग कर रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं भी कर रहे हो, सिर्फ इंटरेस्टेड के लिए हो कि चलो मूड आया तो देख लिया, तो भी आप इसको देखिए, समझिए
क्योंकि जब आप जानकार होंगे ना तभी आपकी जनरेशन आगे ठीक ठाक परफॉर्म कर पाएगी। ओके, थैंक यू। ये क्वेश्चन था मेरा।